तो ट्रेपेजियम के बारे में जानते हो आप? ट्रेपेजियम के बारे में जानते हो? क्वेश्चन नंबर 8, क्या होता है ट्रेपेजियम? हाँ, इसने कहा क्वेश्चन नंबर है 8, इसने कहा इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक, मतलब कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ऐसा ये कह रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, ट्रेपेजियम फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन पैरेलल साइड, आपने ये देखा है ट्रेपेजियम का फिगर इस तरीके से बनाया है आपने, यही होता ना, ये आपके पास में क्या है, एक ट्रेपेजियम का फिगर, और इसको हमने नेमिंग कर दिया एबीसीडी के फॉर्मेट में। ट्रेपेजियम हमने बनाया तो इसको नाम दिया गया है ए, साथ में बी, सी और क्या हो गया डी, ये आपके पास में ट्रेपेजियम है। ध्यान दें, ट्रेपेजियम में देखो इसने कहा ए बी और डीसी साइड ये क्या है, पैरेलल साइड्स होते हैं। ट्रेपेजियम में ए बी और डीसी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और एडी और बीसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन पैरेलल साइड से कहते हैं, नॉन पैरेलल साइड कहते हैं। ओके, इसने आज ये कहा है कि जो ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल साइड कौन है, एडी और बीसी, एडी और बीसी हैं वह इक्वल है, ऐसा दिया गया है, इसकी वैल्यू इसके बराबर दी गई है। क्लियर यहां तक? अब हमसे कह रहा है कि इसको क्या बनाना है, साइक्लिक बनाना है, इसको साइक्लिक बनाना है, मतलब कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाना है। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाना है तो क्या बनाएंगे, हाँ, अपोजिट एंगल का सम क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे, अपोजिट एंगल का सम क्या बनाएंगे, 180। अब आपको सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, इसको आपको सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या दिखाना है, ए और सी का सम कितना, 180, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी, बी और डी का सम कितना, 180, किसी एक को दिखा दोगे तो काम बदल जाएगा। क्लियर है? हाँ चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट बनेगा आपका गिवन, और इसमें आपने लिखा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ये क्या है, ये आपका ट्रेपेजियम है। एबीसीडी क्या है, हाँ ट्रेपेजियम हो गया। ओके, एबीसीडी ट्रेपेजियम हो गया, और आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो एबी और डीसी क्या है, पैरेलल साइड ना। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड से कैसे होते हैं, पैरेलल, और कौन है वो, कौन है, एबी और डीसी क्या है, पैरेलल साइड्स हैं, और दूसरे एडी और बीसी क्या कहलाए, नॉन पैरेलल साइड। एडी और बीसी क्या है, नॉन पैरेलल साइड होते हैं, लेकिन इसने कहा है कि आपके आज जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनकी वैल्यू कैसी है, बराबर है, इक्वल है, ऐसा इसने कहा। ठीक है, हमने लिख दिया एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम वेयर एबी पैरेलल टू डीसी एंड एडी इज इक्वल टू बीसी। ठीक है, ये कहानी हमको मिल गई। नेक्स्ट वन, हाँ, टू प्रूव, आपको इसको टू प्रूव करना है क्या, एबीसीडी इज अ साइक्लिक, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक, इतना ही क्वेश्चन वाले ने लिखा है। वो चाहता है कि मतलब कि आप इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर प्रूव कर दो, साइक्लिक हो गया। ठीक है, हाँ, चाहो तो आप इसमें क्वाड्रिलेटर भी लिख सकते हो। देखो, आप सर्कल बना भी सकते हो, सर्कल नहीं भी बना सकते हो, अगर आप चाहो तो इसमें सर्कल बना लो, चाहो तो सर्कल मत बनाओ, लेकिन मेन मकसद क्या है, मेन मकसद ये है कि ए और सी का सम 180 हो गया, बी और डी का सम क्या हो गया, 180 हो गया, तो हम ये मान लेंगे कि इसके बाहर से सर्कल बन रहा होगा, और ये चार के चार जो वर्टिसेस होंगे सर्कल में टच हो रहे होंगे, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप उसको बनाओ या नहीं बनाओ। क्लियर है यहाँ तक? यस मिस्टर, वापस आओ। हाँ, तो नेक्स्ट वन, अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इसमें हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इससे कोई भी कहानी नहीं हो सकती है। तो हमने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन, अगला स्टेप बनेगा आपका कंस्ट्रक्शन, जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप लिख सकते हैं। हाँ, अब देखिए हमने क्या किया, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, देखिएगा, हाँ, हमने यहां से एडी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, इसको हमने लिखा एडी पैरेलल टू बी, ये हमने जानबूझकर पैरेलल की। ठीक है, हमने इसमें बना दिया है वी कंस्ट्रक्ट, हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, एडी पैरेलल टू बी, एडी पैरेलल टू बी, ऐसा हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया। क्लियर है? कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर दिया, एक जो लाइन बी है वह एडी के पैरेलल बना दी। ठीक है, मतलब कि ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल हमने आज बना दी। ओके, ठीक है, समझ पाए हो यहां तक की कहानी? आगे चलिए, तो नेक्स्ट वन, अगला स्टेप क्या बनेगा, अगला स्टेप होगा आपका प्रूफ। तो कहानी यहीं से शुरू करेंगे। अगर किसी फिगर में, अब केवल इतना ही फिगर लो, इतना फिगर ए बी ई डी या ए डी ई बी, इसमें दो साइड से कैसे हो गए, ये आपके पैरेलल साइड्स हैं।
अगर ये पैरेलल साइड्स हो गए तो क्या बन गया, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। ये क्या बना, पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप जानते हो, ये पैरेलल है तो क्या है, इक्वल भी है। पैरेलल है तो क्या हो जाएंगे, इक्वल भी हो जाएंगे। ओके, यहां से हम कहानी शुरू करेंगे, विच इज ना, हमने इसमें लिखा AD पैरेलल टू B, AD पैरेलल टू B, यहां से हम काम शुरू कर रहे हैं। तो ये कहां से आ गया, बाय कंस्ट्रक्शन, इसको हमने कंस्ट्रक्शन से किया, ठीक है। AD और B को आपने पैरेलल किया है कंस्ट्रक्शन में। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका फिगर AB ED इज अ पैरेललोग्राम, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अरे अब उसको भी दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर दो साइड से क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब आप इसको क्या कह सकते हो, पैरेललोग्राम कह सकते हो। क्लियर है। अच्छा, अगर पैरेललोग्राम है, पैरेलल तो है ही, पैरेलल तो हमने बनाया है, पैरेलल है तो क्या है, पैरेललोग्राम हो गया और इक्वल भी हो गया। फिर ये आपको हम लिखते हैं, यहां लिखे AD की वैल्यू किसके बराबर होगी, BE के बराबर होगी। पैरेलल हमने बना दिया, इसको पैरेललोग्राम कह दिया। अगर पैरेलल तो साइड क्या हो गए, इक्वल भी हो गए। चलो मैं इसको नाम देता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी हमको, इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, पैरेललोग्राम में पिछले क्वेश्चन में भी हमने बनाया, पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी होती है, और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए हम यहां से नाम देते हैं, अब थोड़ा सा नाम देंगे तो सही रहेगा। तो इसका एंगल, इसका नाम रख दो तुम एंगल नंबर 1, ठीक है, इसका एंगल नंबर 1 रख दो, और इस एंगल का नाम रख दो एंगल नंबर 2, इसका नाम रखो 2। तो क्या मिलेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। तो यहां हमने लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू कितना, एंगल 2, इक्वेशन नंबर 2, ऐसा हमने लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहां तक, इक्वेशन नंबर 2 यहां तक पहुंचे हैं। हाँ, अब देखो, अब ऐसा करते हैं, अभी हमने इतना तो प्रूव कर दिया ना। पहले इक्वेशन में आपको मिलता है AD की वैल्यू कितनी, B, AD की वैल्यू को किसके बराबर बना दिया है, B के बराबर बना दिया ना, लिख दिया। हाँ, AD की वैल्यू को B के बराबर बना दिया, और क्वेश्चन वाले ने आपको क्या दिया है, AD किसके बराबर दिया है, BC के। AD किसके बराबर दिया है, BC, क्वेश्चन में दिया है जो AD की वैल्यू है वो क्या है, BC के इक्वल है। दोनों को आमने सामने रख दिया, इससे क्या मिला रिजल्ट, देखो क्या रिजल्ट मिलेगा, वहां देखो ना, देख के बताओ। हाँ, नहीं दिख रहा चंद्रकांत, क्या मिला, ये उसी नहीं है। अरे इसका रिजल्ट बताओ ना, आपने क्या लिखा, AD इज इक्वल टू B, ये कहां से आया, AD इज इक्वल टू B को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से। और AD बराबर BC, AD की वैल्यू BC के बराबर है, ये क्वेश्चन वाले ने पहले ही दिया है। अब इन दोनों को देखो तो इससे क्या रिजल्ट निकालोगे, हाँ क्या, हाँ ठीक है, AD इसके बराबर भी है, AD इसके बराबर भी है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या लिखा आपने, आपने लिखा जो BE की वैल्यू है वो अब BC के बराबर होगी, BE की वैल्यू किसके बराबर होगी, BC के बराबर होगी। क्लियर है, यही हुआ शायद मतलब ना। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी ऐसे क्या हो गए, इक्वल इक्वल हो गए। चलिए अब ऐसा करो, अब पूरे फिगर में मत देखो वापस, अब पूरे फिगर में मत देखिए, केवल इतने में फिगर में एक ट्रायंगल में आप फोकस करो, एक ट्रायंगल में आप फोकस कीजिए यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। मैंने कहा इन ट्रायंगल BEC, BEC में क्या गुण आ गए हैं, देख के बताओ। BEC कैसा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, क्योंकि आपने BE बराबर BC निकाल दिया, BE बराबर क्या निकाल दिया, BC। अच्छा, अगर दो साइड से बराबर होते हैं, ये आपका कैसा ट्रायंगल हो गया, ठीक है, आइसोसेलेस ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अगर इनके दो साइड से इक्वल होते हैं तो साथ में क्या होते हैं, दो एंगल भी इक्वल होते हैं। अब तुमको यहां से नाम देना थोड़ा टफ होगा, इसलिए हम इसको नेमिंग करते हैं। यहां हमने क्या लिखा, एंगल नंबर 3, और यहां क्या लिख दिया आपने, एंगल नंबर 4। तो एंगल नंबर जो 3 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 4 के इक्वल हो जाएगी। अब चाहो तो इक्वेशन नाम दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और साथ में हमने इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 3, और इसका नाम क्या हो गया आपका, हाँ इक्वेशन नंबर 4, ये बन गया आपका। ओके, क्लियर है, हाँ
अगले स्टेप में यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है इसको साइक्लिक क्वाड्रेटर प्रूव करना और साइक्लिक क्वाड्रेटर के अपोजिट एंगल का सम कितना बनाना है आपको? 180 बनाना है। ठीक है, अब इधर से आते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा दूसरा कंसेप्ट आप लेते हैं। दूसरा कंसेप्ट अब इधर पर आओ, केवल 2 और 3 पर एंगल 2 और 3 का सम कितना होगा? 180 हो जाएगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना? 180। और इसको आप क्या कह सकते हो? लीनियर पेयर कह सकते हो, स्ट्रेट एंगल कह सकते हो ना, जो भी आपका नाम रखना है इसको। लीनियर पेयर के कारण इनका सम कितना हुआ? हाँ, इनका सम हो गया आपका 180। क्लियर है यहां तक की कहानी? अरे एंगल 2 और 3 का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब इधर देखिए कहा गया हो, हाँ 2 की वैल्यू को आपने किसके इक्वल प्रूव किया था? 1 के इक्वल। तो 2 को बदल के क्या लिख दिया जाए? एंगल नंबर 1 लिख दें। और 3 को आपने किसके इक्वल बनाया है? 4 के इक्वल। तो 3 की जगह में क्या लिख दोगे? एंगल नंबर 4। कितना आ गया ये? 180। तो एंगल 1 और 4 का सम, एंगल 1 और 4 का सम कितना निकाल दिया? 180 निकाल दिया। एंगल 1 कौन है? एंगल 1 है एंगल ए। और एंगल 4 कौन है? एंगल सी हो गया। क्या हो गया? एंगल सी। और इसका सम कितना आ गया? 180। और ये कहां बन रहे हैं? ये आपका एबीसीडी फिगर में बन रहे हैं। ये कहां बन रहे हैं? एबीसीडी फिगर में बन रहे हैं। ओके, तो एबीसीडी फिगर में ए और सी का सम कितना हुआ? 180। तो अब ये मामूली फिगर नहीं है, ये क्या बन गया? ये साइक्लिक क्वाड्रेटर हो गया। तो फाइनली आप लिख सकते हो, ठीक है, फाइनली आप लिख सकते हो हेंस जो आपका क्वाड्रेटर है कौन? ए बी सी डी इज अ साइक्लिक, ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो।